बुक बातें में सभी सुनने वालों का स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं प्यारी और प्रेरणा देने वाली कहानी के पन्नों को पलटने वाले हैं। जी, कहानी का नाम है द परफॉर्मिंग चाइल्ड्स ड्रीम और ये कहानी है रेहान नाम के एक 9 साल के बच्चे की, जो सुंदरनगर की एक शांत सी गली में रहता है। बिल्कुल। और उसकी आंखों में एक सपना है, एक कलाकार बनने का। लेकिन जैसा अक्सर होता है, उसके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो इस सपने के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार है। तो आज हम इसी कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जुनून, परिवार का अटूट समर्थन और सही समय पर मिला एक मौका, कैसे ये सब मिलकर किसी की दुनिया बदल सकते हैं। तो चलिए रेहान की इस भावनात्मक यात्रा में उसके साथ चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है रेहान के परिचय से। वो एक शर्मीला सा बच्चा है ना? हाँ, मतलब अपनी ही कल्पना की दुनिया में रहता है। वो दूसरे बच्चों की तरह क्रिकेट नहीं खेलता। नहीं, वो तो शाम को धुनें गुनगुनाता है और गली की स्ट्रीट लाइट को अपनी स्पॉटलाइट मानकर नाचता है। यहाँ कहानीकार ने बहुत खूबसूरती से एक बच्चे के अंदर के कलाकार को दिखाया है। उसका सपना किसी भारी चीज पर निर्भर नहीं है, मतलब वो उसकी अपनी कल्पना से पैदा हो रहा है। बिल्कुल। और ये जुनून की सबसे शुद्ध निशानी है। रेहान का सपना बहुत बड़ा है, उसे एक असली मंच पर परफॉर्म करना है। पर हकीकत तो बिल्कुल अलग है। उसके पिता ऑटो चलाते हैं और माँ घर पर कपड़े सिलती हैं। तो उनके लिए रेहान का ये शौक एक तरह की लग्जरी है। हाँ, जिसका खर्च वो नहीं उठा सकते। और कहानी में वो एक सीन है जो सबसे ज्यादा दिल को छूता है। आप किचन वाले सीन की बात कर रहे हैं? हाँ, जब रेहान रात में किचन के एक छोटे से स्टूल पर चढ़कर हाथ में चम्मच को माइक की तरह पकड़कर सैकड़ों लोगों के सामने गाने की कल्पना करता है। वो सीन रेहान के अटूट संकल्प को दिखाता है। उसे किसी असली मंच या माइक की जरूरत नहीं है। उसकी इच्छा शक्ति ही उसके लिए सब कुछ है। सही कहा। और ये हमें बताता है कि प्रतिभा जो है वो संसाधनों की मोहताज नहीं होती। कहानी में मोड़ तब आता है जब शहर में चिल्ड्रंस टैलेंट फेस्टिवल की घोषणा होती है। रेहान का दिल जोर से धड़कता है, जाहिर है। पर वो ये भी जानता है कि कॉस्ट्यूम, रिहर्सल फीस, इन सब चीजों के लिए इसके परिवार के पास पैसे नहीं है। और जब उसकी टीचर पूछती है कि क्या वो हिस्सा ले रहा है, तो उसका जवाब शायद अगले साल। हाँ, ये जवाब उसकी बेबसी और समझदारी दोनों को एक साथ दिखाता है। ये बहुत मार्मिक है। अक्सर बच्चे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को समझते हैं और चुपचाप अपने सपनों का त्याग कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हाँ, एक शाम जब रेहान की माँ कपड़े सिल रही होती हैं, वे उसे धीरे धीरे गाते हुए सुनती है। और उसकी आवाज में इतनी शुद्धता, इतनी ईमानदारी और भावना थी कि वो अपना काम रोक देती है। वो पल कहानी का मतलब एक निर्णायक मोड़ है। सही कहा। माँ अपने पति से कहती है, हमें उसे कोशिश करने देना चाहिए। हमारी मुश्किलें अपनी जगह हैं, पर उसके सपने नहीं टूटने चाहिए। ये माता पिता के त्याग और समर्थन का सबसे बड़ा उदाहरण है। वे अपनी जरूरतों से ऊपर उठकर अपने बच्चे के सपने को चुनते हैं। और ये सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है। नहीं, ये भावनात्मक विश्वास है। हाँ, जो किसी भी कलाकार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और इसके बाद उनका वो छोटा सा घर वो उम्मीद के एक ऑडिटोरियम में बदल जाता है। माँ एक सादा सा कॉस्ट्यूम सिलती हैं और पिता रोज रात को उसके लिए तालियां बजाने का अभ्यास करते हैं। तो फेस्टिवल का दिन आता है और वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। दूसरे बच्चे चमकीले और महंगे कपड़ों में हैं। कोई डांस कर रहा है, कोई एक्टिंग, कोई म्यूजिक ट्रैक पे गा रहा है। और इन सब के बीच रेहान घर पर सिले साफ सुथरे कपड़ों में कोने में चुपचाप खड़ा है। यहाँ लेखक 2 दुनियाओं के बीच का अंतर दिखा रहा है। एक तरफ संसाधन है और दूसरी तरफ सिर्फ सच्ची प्रतिभा। जब रेहान का नाम पुकारा जाता है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। मंच पर स्पॉटलाइट की गर्मी से वो एक पल के लिए सब कुछ भूल जाता है। लेकिन फिर उसे अपना किचन का स्टूल याद आता है, वो चम्मच वाला माइक और अपने खामोश सपने। और फिर वो गाना शुरू करता है। उसकी आवाज कोमल थी लेकिन शक्तिशाली थी। हाँ, वो प्रशिक्षित नहीं थी, पर उसमें सच्चाई थी, भावना थी। और यहीं पर प्रामाणिकता मतलब ऑथेंटिसिटी की जीत होती है। उसकी आवाज में कोई बनावट नहीं थी, सिर्फ एहसास था। और यही वो चीज है जो सीधे दर्शकों के दिलों तक पहुंचती है। जब वो गाना खत्म करता है तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। लेकिन सबसे जोरदार तालियां थी आखिरी पंक्ति में बैठे उसके माता पिता की, जिनकी आंखों में आंसू थे। अच्छा, अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। हाँ, कि रेहान को पहला पुरस्कार नहीं मिलता। ये कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, मुझे लगता है। बिल्कुल। सफलता का मतलब हमेशा ट्रॉफी जीतना नहीं होता। कभी कभी असली जीत पहचान और अवसर मिलना होता है। और तभी एक जादू होता है। शहर से आए एक संगीत शिक्षक उसके माता पिता के पास आते हैं और कहते हैं, आपके बच्चे में एक तोहफा है।
मुझे उसे प्रशिक्षित करने दीजिए। रेहान हैरान खड़ा रह जाता है। उसके हाथ में बस एक छोटा सा सर्टिफिकेट था, पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। और यही असली जीत है। सही बात है। पहला पुरस्कार उसे कुछ देर की खुशी देता, पर ये अवसर उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये उसकी प्रतिभा का असली सम्मान था। कहानी का अंत बहुत सुंदर है। उस रात रेहान को किचन में प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दुनिया ने आखिरकार उस परफॉर्मिंग चाइल्ड को देख लिया था। तो द परफॉर्मिंग चाइल्ड्स ड्रीम सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है। नहीं, ये सपनों की ताकत, परिवार के समर्थन के महत्व और इस सच्चाई की कहानी है कि असली जीत हमेशा पहले स्थान पर आने से नहीं मिलती। और ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है। क्या? कि हमारे आसपास भी कई रेहान हो सकते हैं जिनकी प्रतिभा को बस एक मौके और थोड़े से प्रोत्साहन की जरूरत है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम भी किसी की प्रतिभा को पहचान कर उसे आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई हो तो बुक बातें को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।